हेलो एंड वेलकम टू जीनियस इंडियन। मित्रों, आज हमारी चर्चा का विषय है ग्रीन इकोनॉमी। हालांकि ग्रीन इकोनॉमी की कोई अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्य परिभाषा नहीं है, लेकिन मोटे तौर पर ग्रीन इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जो अर्थव्यवस्था का विकास तो चाहती है, लेकिन पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना। ये एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर फोकस करती है, जो एनवायरमेंटल रिस्क्स को कम करने की कोशिश करती है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम या यूएनईपी का कहना है कि ग्रीन इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जो मानव कल्याण में सुधार लाती है और सोशल इक्वेलिटी को बढ़ाती है और एनवायरमेंटल रिस्क्स को घटाती है। ये लो कार्बन, संसाधन कुशल या रिसोर्स एफिशिएंट और सामाजिक रूप से समावेशी या सोशली इंक्लूसिव इकोनॉमी है। सन 2011 की यूएनईपी ग्रीन इकोनॉमी रिपोर्ट का तर्क है कि ग्रीन कहलाने के लिए एक अर्थव्यवस्था न केवल एफिशिएंट होनी चाहिए बल्कि फेयर भी। यहां फेयर का अर्थ निष्पक्ष होने से है, और निष्पक्ष होने से हमारा अर्थ है एक ऐसी इकोनॉमी से जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समानता या समभाव प्रमोट करे। इसका मतलब है एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो लो कार्बन और सस्टेनेबल और रिसोर्स एफिशिएंट तो हो ही, लेकिन साथ ही साथ सामाजिक रूप से समावेशी भी हो। सामाजिक रूप से समावेशी का अर्थ है एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां सभी स्टेक होल्डर्स के बीच समानता हो, जहां सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाती हों। उदाहरण के लिए, एक निष्पक्ष अर्थव्यवस्था वो होगी जहां महिलाएं काम करने के लिए स्वतंत्र हों। वे जब चाहें और जहां चाहें और जिस पेशे में चाहें उन्हें अपनी मर्जी का काम करने की स्वतंत्रता हो। वे पुरुषों पर आश्रित न हों और न ही अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हों। इसी तरह एक निष्पक्ष अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था है जो आर्थिक प्रगति के फल सब लोगों को बराबर बराबर वितरित करती है, जो लोगों को आगे बढ़ने का मौका उनकी जाति या धर्म या सामाजिक पृष्ठभूमि के हिसाब से नहीं देती, बल्कि उन लोगों को देती है जिनमें योग्यता हो, जिनमें काबिलियत हो, जिनमें मेरिट हो। वन अर्थ के मैनेजिंग डायरेक्टर कार्ल बर्कार्ड के अनुसार ग्रीन इकोनॉमी के 6 मुख्य कंपोनेंट्स होते हैं: रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन बिल्डिंग्स, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट, वाटर मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट और लैंड मैनेजमेंट। ग्रीन इकोनॉमी को जो बात पारंपरिक अर्थव्यवस्था या कन्वेंशनल इकोनॉमी से अलग करती है, वो है ग्रीन इकोनॉमी का नेचुरल कैपिटल का वैल्यूएशन, जिसका सीधा सा मतलब है कि ग्रीन इकोनॉमी हर इकोनॉमिक कैलकुलेशन करते वक्त हमारी प्रकृति या हमारे पर्यावरण द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के आर्थिक मूल्य का समायोजन करती है, उन्हें कंसीडर करती है। और वो इसलिए क्योंकि कन्वेंशनल इकोनॉमी में अधिकांश नेचुरल एसेट्स की कीमत पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, जिसके परिणाम स्वरूप कई लोग और कई कंपनियां उन्हें केयरलेसली वेस्ट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, जब किसी चीज की अधिकता होती है तो हम उसे वेस्ट करने से नहीं घबराते। जब कोई वस्तु फ्रीली अवेलेबल होती है तो उसकी कोई कदर नहीं होती। इसी वजह से कन्वेंशनल इकोनॉमी में लोग सोचते हैं कि स्वच्छ हवा, पानी और जंगल, पहाड़ और नदियां सब फ्री हैं, तो अगर कचरा फेंकना है तो ज्यादा सोचो मत, अपना काम करो, नोट कमाओ, बहती गंगा में हाथ धो और नेचुरल कैपिटल को भूल जाओ। जबकि ग्रीन इकोनॉमी कहती है कि ताज़ी हवा और स्वच्छ पानी फ्री नहीं है, उनकी कीमत है, बहुत ज्यादा कीमत है, क्योंकि उन पर हमारा पूरा जीवन निर्भर करता है। और इसीलिए ग्रीन इकोनॉमी इन नेचुरल एसेट्स के प्रदूषण पर रोक लगाती है। आफ्टर ऑल, बड़ी से बड़ी कंपनी भी अपने प्रोडक्शन के लिए नेचुरल रिसोर्सेज और नेचुरल कैपिटल पर डिपेंड करती है। वे अपने प्रोडक्शन के लिए न सिर्फ हवा और पानी और दुनिया भर के मेटल्स और मिनरल्स का उपयोग करते हैं, बल्कि उनका प्रोडक्शन तभी संभव हो पाता है जब पृथ्वी का क्लाइमेट स्टेबल रहता है। फॉर एग्जाम्पल, मारुति सुजुकी अपनी कारों का निर्माण भूमि, जल, आयरन ओर, कॉपर और कच्चे तेल और इस तरह के हजारों अन्य रिसोर्सेज के बिना नहीं कर पाएगी। इसी तरह कोका कोला इंडिया पानी और अन्य मिनरल्स के बिना थम्स अप का उत्पादन नहीं कर पाएगी। और यही ग्रीन इकोनॉमी और कन्वेंशनल इकोनॉमी में फर्क है।
ग्रीन इकोनॉमी इंसिस्ट करती है कि ये सब कंपनियां अपने प्रोडक्शन की कॉस्ट में नेचुरल कैपिटल्स की कीमत भी इंक्लूड करें, ऐसी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करें जिससे उनकी प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान एयर और वाटर पॉल्यूशन न हो और वेस्ट प्रोडक्ट्स को जिम्मेदारी पूर्वक डिस्पोज किया जाए। मित्रों, कुछ हद तक कन्वेंशनल इकोनॉमी और ग्रीन इकोनॉमी के बीच वही फर्क है जो अर्बन इंडिया और रूरल इंडिया के बीच है। आज भी हमारे देश के करोड़ों ग्रामीण लोगों की जिंदगी कई मायनों में ग्रीन इकोनॉमी से जुड़ी हुई है। उनकी जीवन शैली ग्रीन इकोनॉमी से मेल खाती है और इस पैमाने पर हमारे देश के ट्राइबल्स और भी ज्यादा ग्रीन हैं। आदिवासी लोग आज भी अपनी रोजमर्रा की जरूरतों की बहुत सारी चीजें अपने आसपास के जंगलों से प्राप्त करते हैं। वे जंगलों से दर्जनों खाद्य उत्पादों और अन्य उत्पादों को इकट्ठा करते हैं जिन्हें माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कहा जाता है। उदाहरण के लिए वे महुआ को जंगलों से इकट्ठा करते हैं और इसे वे न केवल न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के रूप में यूज करते हैं बल्कि इसका उपयोग शराब बनाने के लिए भी करते हैं। और इस तरह से बनाई गई शराब लोकली प्रोड्यूस्ड होती है और अधिकांश मामलों में उसका कंज्यूमशन भी लोकल लेवल पर ही होता है। इसी तरह ट्राइबल्स का ट्रांसपोर्टेशन भी काफी हद तक इको फ्रेंडली है। आज भी ट्राइबल्स रूटीनली 5 से 10 मील का सफर पैदल चलते हुए पूरा करते हैं और इसी तरह उनकी झोपड़ियां और उनके घर ज्यादातर केसेस में अपने आसपास के जंगलों से इकट्ठा की गई लकड़ी और मिट्टी से बने होते हैं। इसी तरह उनके बहुत सारे बर्तन भी नेचुरल प्रोडक्ट्स से बनाए गए होते हैं। कई बर्तन सूखी लौकी और कद्दू से बनाए जाते हैं। आज भी यदि आप बस्तर जैसी जगहों की यात्रा करेंगे तो आप सूखी लौकी और कद्दू से बने कई बर्तन देख पाएंगे। लेडल्स, डिप लेडल्स, सूप स्पून्स, फ्रूट बास्केट्स, पैन्स और लिड्स नियमित रूप से सूखी सब्जियों से बने होते हैं और ये सब छोटी छोटी कार्यवाहियां उनकी इकोनॉमी को ग्रीन इकोनॉमी से अलाइन करती हैं। हालांकि अब समय बदलता जा रहा है और कई ट्राइबल एरियाज में बाहर की दुनिया का असर दिखाई देने लगा है, लेकिन फिर भी आज काफी ट्राइबल्स ग्रीन इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं। और दूसरी तरफ शहरों में रहने वाले वे लोग जिनमें ग्रीन इकोनॉमी और पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति जागरूकता है, वे धीरे धीरे अपनी आदतों को सुधार रहे हैं और ग्रीन प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर रहे हैं। और इसीलिए आज कई लोग यूरोप के कई देशों में साइकिलों से ऑफिस जाते हैं या बेहतर माइलेज वाली कारें खरीदते हैं और एलईडी बल्ब्स और ज्यादा एफिशिएंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का उपयोग करते हैं। हमारे देश में भी ऐसे कई चैंपियंस हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रेस रिपोर्ट्स के अनुसार फॉर्मर मिस इंडिया गुलपनाग अपने घर को सोलर पावर से एनर्जाइज करती हैं और वे इलेक्ट्रिक कार का भी इस्तेमाल करती हैं। और जैसा कि इकोनॉमिक्स का नियम है, जहां डिमांड होती है तो सप्लाई आ ही जाती है। इसी वजह से आज ढेरों कंपनियां इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन कर रही हैं। कई कंपनियां फॉस्फेट फ्री डिटर्जेंट्स, मर्क्यूरी फ्री बैटरीज, पेन फ्री कॉस्मेटिक्स, सीएफसी फ्री एरोजोल्स, एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस और ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स का उत्पादन कर रही हैं, जिनसे ग्रीन इकोनॉमी की व्यापकता बढ़ती जा रही है। तो मित्रों, ये तो था ग्रीन इकोनॉमी पर एक छोटा सा डिस्कशन। अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे ऐसे ही किसी और टॉपिक पर, तो कृपया उसे मिस न करें। और उसे मिस न करने का सबसे आसान तरीका है जीनियस इंडियन चैनल को सब्सक्राइब करना। और जीनियस इंडियन वीडियोस के ज्ञान के प्रकाश को चारों ओर फैलाने का सबसे आसान तरीका है इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। और इस चैनल को इम्प्रूव करने का सबसे आसान तरीका है अपने विचारों से मुझे अवगत कराना। और अंत में आज की इस चर्चा को समाप्त करने का सबसे सही तरीका है आपको अपना कीमती समय निकालने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।